बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द न्यू ट्यूटोरियल। अगला पार्ट हम शुरू करते हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हमने ये वाले सेक्शन बना दिया था। अब इससे आगे पीएचडी में जो नेक्स्ट सेक्शन है हम उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन ये है हमारे पास टेस्टिमोनियल का, क्योंकि ये स्लाइडर होता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब एक दफ़ा हम ये कंप्लीट पीएचडी बना देंगे तो फिर जो ऊपर भी स्लाइडर गुजरा है वो भी, और ये भी फिर हम जेक्यूरी के प्रॉपर इनको स्लाइडर बना देंगे। सो फॉर द टाइम बिंग ये पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आपने देखा होगा, क्योंकि ये रेड जो है ना ये फुल स्क्रीन पर है, तो हमें बेसिकली करना क्या होगा, ये जो सेक्शन बनेगा ये फुल विड्थ बनेगा और उसके अंदर फिर ये वाला कंटेनर के अंदर बनना है। हम लोग आ जाते हैं कोडिंग की तरफ यहाँ पर। ठीक है जी, स्लाइडर। सबसे पहले हम इसका आउटर बनाएंगे, तो डिव क्लास फुल 100% विड्थ के लिए और रिव्यू मेन फुल, क्योंकि हमने इसको वो बैकग्राउंड भी देनी है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसमें हमने क्या करना है कि ऊपर से और नीचे से ये पैडिंग है। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इस सेक्शन को पकड़ेंगे फिर देख लेंगे कि कितनी पैडिंग देनी है। इट्स ऑलमोस्ट 60, तो ऊपर और नीचे से इसको 60 पैडिंग दे देंगे और बैकग्राउंड भी लगा है इसको, तो वो बैकग्राउंड भी ले लेंगे। यहाँ पर आए, अच्छा जी, ये किया। सबसे पहले इसको पैडिंग 60 पिक्सल टॉप और बॉटम को, और लेफ्ट और राइट से 0। अब नेक्स्ट हमने करना क्या है, ये जो बैकग्राउंड है मुझे इसको लेना है, क्योंकि ये कोई एक पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है, एक फुल इमेज है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको एज ए फुल इमेज ले लेंगे। ये रहा जी बैकग्राउंड की इमेज। इसको कर देते हैं डुप्लीकेट लेयर, न्यू में ओपन करते हैं। यहाँ पर ये लेयर Alt+I+R मैंने प्रेस किया, सेव। अब मैं इसको सेव करूँ, Ctrl+Shift+S। ठीक है जी। इमेजेस में रिव्यू BG और इसको इसे JPEG सेव कर लेते हैं। ठीक है जी। इसको कर देते हैं बंद। अब सेम उसी डिव को हमने ये CSS में दे देना है, बैकग्राउंड इमेज URL /review BG। और क्योंकि हमने इसको रिपीट करवाना है ताकि अगर विड्थ और बड़ी हो जाए इस इमेज के विड्थ से तो ये इमेज रिपीट हो जाए उसमें, तो हम लोग इसको जाने देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए जी, ये वो सेक्शन आ गया। अब इसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, उसको कंटेनर बनाना है, क्योंकि जो ये वाला सेक्शन है हमारे पास ये कंटेनर के अंदर है। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पर HTML में, div क्लास कंटेनर। ठीक है, अब इसके अंदर जो h1 था वो कर लेते हैं, what people sees। सेज या सेज। ठीक है जी। और यहाँ पर एक और डिव ले लेते हैं क्लास फुल, क्योंकि कंटेनर में फुल विड्थ, स्लाइडर मेन सेक्शन आउटर, क्योंकि इसके अंदर फिर हमारा वो हमने स्लाइडर बनाना है। डिव क्लास सिंगल स्लाइडर मेन रिव्यू सिंगल स्लाइडर, क्योंकि ऊपर भी स्लाइडर फिर ये नो कन्फ्लिक्ट हो जाए, और इसको हम फुल विड्थ में लेके चलेंगे। ठीक है जी। अब उसमें ये है कंटेंट का पार्ट और ये है इमेज। तो पहले कंटेंट का पार्ट, डिव क्लास फुल रिव्यू 78 कंटेंट सेक्शन, और उसके नीचे डिव क्लास यहाँ पर ये कर देंगे रिव्यू इमेज सेक्शन। ठीक हो गया जी।
अच्छा, अब जो ये H1 था, व्हाट पीपल सेज, अब इस पे थोड़ी बहुत स्टाइलिंग तो करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट H1 का कलर हमने ब्लैक रखा था और हमें इसके जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो कैपिटलाइज चाहिए, क्योंकि सारे वर्ड कैपिटल में हो। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इसके अंदर जो H1 है, क्योंकि H1 इसके अंदर है इस डिव के, तो हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर लिखेंगे कि इसके अंदर जो H1 है उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, और कलर जो है वो है वाइट, विड्थ 100% कर देते हैं। लेट्स सी, ठीक है जी, ये कैपिटलाइज होके सेंटर में आ गया है। अब कंटेंट का जो पार्ट है उसके लिए हम लोग कंटेंट कॉपी कर लेते हैं पहले यहाँ से। ओके, इसको सबको कर लेते हैं कॉपी। कंटेंट आएगा हमारे पास P में, ठीक है जी। अब P को हमने स्टाइल क्या दिया हुआ है वो चेक कर लेते हैं। कलर ये फ़ॉन्ट साइज 15 ठीक हो गया, और कलर, हाँ जी, कलर भी यही लेके चलते हैं। अच्छा, अब ये जो कंटेंट का सेक्शन है ना, इसका आप देख रहे हैं बैकग्राउंड वाइट है, तो हम लोग करेंगे क्या कि जो कंटेंट का सेक्शन है इस पर थोड़ी सी CSS हमें अप्लाई करनी होगी। एक तो इसका बैकग्राउंड वाइट करना है, दूसरा उसमें पैडिंग भी है और बॉर्डर रेडियस भी है। ये आ गया हमारे पास। इसका बैकग्राउंड जो है वो है बैकग्राउंड कलर वाइट, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल दे देते हैं। अब पैडिंग की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, ऊपर से कितनी पैडिंग, 45, तो नीचे से भी इतनी ही होगी, ठीक है जी। और राइट साइड से भी 45 ही कर लेते हैं हम। तो पैडिंग 45 पिक्सल्स, सेव किया, यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, चेक करते हैं। अच्छा जी, वो बैकग्राउंड वाइट क्यों नहीं अप्लाई हुआ। बैकग्राउंड कलर, क्योंकि मेरे ख्याल में हमने स्पेलिंग थी, ओ कंट्रोल C, ये रिप्लेस हो गया था, और यहाँ पर इसको कंट्रोल S, अब रिफ्रेश करेंगे तो अब ये ठीक होगा, ठीक है जी। ये बॉर्डर उसी तरह रेडियस आ गया और इसी तरह हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया है। अब लेफ्ट साइड पे अगर आपने देखा है तो वो यहाँ पर ये इमेज लगी हुई है, और यहाँ से जो है इसकी पैडिंग ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ये इमेज भी है। तो हम लोग करते क्या है, इस सेक्शन को पकड़ लेते हैं, लेफ्ट साइड से जो पैडिंग थी वो 100 है, तो हम लोग इसको करते क्या है, 100 पिक्सल और 45 45 45 बाकी सारे साइड से हो जाए। अब इसको हम एज ए इमेज ही ले लेते हैं, इस कॉमर्स को। बाकी तो प्रेफर किया जाता है कि इमेजेस जितनी कम से कम ली जाए वो बेहतर है, ताकि लोडिंग में मसला ना हो। तो हम ये आइकन भी ले सकते हैं, फोर्ड ऑसम के थ्रू आइकन भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको एज ए इमेज ही लेके वहाँ पर लगा लेते हैं। सेव किया, सेव, रिव्यू, रिव्यू आइकन बस ठीक है। इसको PNG सेव करते हैं, क्योंकि विदाउट बैकग्राउंड चाहिए। यहाँ पर इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है। अब इसी सेक्शन का जो हमने बैकग्राउंड इमेज है वो भी दे देते हैं। बैकग्राउंड इमेज, एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से कर दें, बैकग्राउंड इमेज लेके URL इसको mg images / review उप्स क्यों नहीं आया, रिव्यू आइकन .png
नहीं है क्या ये? लेट्स सी, इसका क्या नाम रखा था हमने? रिव्यू आइकन png, यही है। सेव, कॉपी किया, यहाँ पर इसको। अब इसमें एक ये कि ये अगर हम ऐसे ही लगा देंगे तो ये रिपीट हो जाएगा पूरे सेक्शन पे, जो हमें रिपीट नहीं करवाना। ये देखें ना, पूरे सेक्शन पे रिपीट हो गया। अगर हमने इसको रिपीट नहीं करवाना तो उसका ऑप्शन क्या है कि हम इसको कहें बैकग्राउंड रिपीट नन, रिपीट, नो रिपीट। अब अगर आप देखेंगे तो ये एक ही आ रहा है लेफ्ट कॉर्नर में। ठीक है जी, ये टॉप से आ गया था क्योंकि हमें इसको करना था टॉप राइट, टॉप राइट है, फिर अगला होता है बॉटम और फिर होता है लेफ्ट। तो ये पैडिंग ऐसे आई। ठीक है, अब इसकी पोजीशनिंग देख रहे हैं आप लोग, ये गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी बैकग्राउंड पोजीशनिंग को सेट करेंगे। मैं यहीं से ही सेट कर देता हूँ ताकि इसको देखा जा सके कि क्या होगा। बैकग्राउंड पोजीशन लेफ्ट टॉप। ठीक है जी, अब लेफ्ट से इसको करना है हमने 45 पिक्सल और टॉप से भी हमने इसको करना है 45 पिक्सल्स। तो ये देखें जी, ये इसके साथ आ जाएगा क्योंकि टॉप से भी 45 पिक्सल की पैडिंग और लेफ्ट साइड से भी 45 पिक्सल की ओवरऑल पैडिंग है। तो बैकग्राउंड पोजीशन, और ये हमने कॉपी करके सेव। अब यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, ये देखें जी, ये सेक्शन हमारे पास आ गया है। अब नीचे जो नाम के लिए था हम उसको कर लेते हैं। नाम के लिए इसको बंद कर देंगे, इसको बंद किया। यहाँ पर आए, ये जो नाम है इसको करना है, इसको पकड़ लेते हैं ऐसे। ठीक है जी, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। अच्छा, आप इसको H2 में H3 में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखना चाहते हैं डायरेक्ट भी। मैं इसको H2 में कर लेता हूँ फिलहाल। चलो इसको किया। अब जो NGO है इसका और जो ये बार है इसका कलर ब्लैक है, तो हम इसको कर देते हैं स्पैन में ताकि हम इसको अलग से कलर दे सकें। स्पैन और स्पैन क्लोज, इसके इधर कर देंगे। ठीक हो गया जी, कंट्रोल एस कर दिया। अच्छा, अब इसका कलर रेड और फ़ॉन्ट साइज 25 है। ठीक है, अच्छा जी, फ़ॉन्ट साइज 25 हमने कौन से हेडिंग का रखा था? 26 रखा था H2 का। ठीक है, और कलर ये। अब होगा क्या कि रिव्यू के अंदर जितने भी H2 आएगा, ठीक है, उस पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। H2 सबसे पहले इसके मार्जिन 0 कर देते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, विड्थ 100%। अब जो कलर के लिए कोड था वो कॉपी कर देते हैं। यहाँ पर आए, कलर कोड कंट्रोल C, यहाँ पर आए कलर। ठीक है, अब इसके अंदर जो स्पैन में है उसका कलर हमने ब्लैक करना है, तो इसको कॉपी। H2 के अंदर जो स्पैन है उस पे ये वाली CSS अप्लाई हो जाए, कलर ब्लैक। ब्लैक का कोड है ये 000। सेव, यहाँ पर आए, सॉरी, ये रिफ्रेश किया, ये देखे जी, ये आ गया। लेकिन अभी आप देख रहे हैं इन दोनों की जो स्पेस है ना वो उस तरह नहीं है जितना उधर है। तो उस स्पेस के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसको कर देंगे कंट्रोल Z ताकि वापस उतना आ जाए। अच्छा जी, जो P है ना उसका ये, तो या तो आप P को दे दें या H2 के टॉप से मार्जिन दे दें। तो हम क्या करेंगे कि H2 ने जो बॉटम से लिया है मार्जिन वो ख़त्म कर देंगे। उसके लिए है क्या, मार्जिन, सॉरी कितना था, शिट। अच्छा जी, मार्जिन था 30। ठीक है जी,
तो मार्जिन 30 पिक्सल 0 0, बाकी सब साइड से मार्जिन ताकि 0 हो जाए। यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, ये रहेगा जी। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके नीचे इमेज का वो था, लेकिन इमेज से पहले ये जो है ये कैसे बनाना है। हम इसको CSS में बॉर्डर के थ्रू भी बना सकते हैं, CSS3 में आप ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, और यहाँ पर हम इसको एज ए इमेज भी ले सकते हैं। हम इसको काट के एज ए इमेज भी लगा सकते हैं। और तब तक के लिए हम लोग एक ये पिक्चर भी ले लेते हैं। ये आ गया इसका, ये पूरा सेक्शन है। इस पूरे सेक्शन को डुप्लीकेट कर लेंगे, डुप्लीकेट ग्रुप, क्योंकि पूरा ग्रुप है। ओके कर देंगे, Alt+IR सेम। अब ये देखिए इमेज आ गई हमारे पास। ठीक है, इसको Ctrl+Shift+S कर देते हैं, JPEG नहीं PNG, ताकि बैकग्राउंड भी शो ना हो। ठीक है, ये आए। अब सेम वही है कि इस सेक्शन में हमारे पास इमेज आनी थी, तो इमेज सोर्स, image/review, इमेज ऑल टैग में हम कुछ नहीं रखते और इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो इमेज है उसको हमने सेंटर में करना था, तो सबसे पहले करेंगे क्या, इस डिव को कर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। नेक्स्ट हमने जो काम करना है वो करना है कि इसके अंदर जो इमेज है उसको कर देते हैं मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो। और यहाँ पर हम इसके अंदर जो इमेज है वो, ठीक है जी, यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, ये देखिए जी ये इमेज आ गया। लेकिन अब इनके दरमियान जो स्पेस है ना वो कम है, सो स्पेस हम यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। कुछ आपने देखा था इमेज ने अपना भी स्पेस लिया था, तो वो स्पेस हम माइनस कर देंगे। यहाँ से आए, ये पकड़ा, ठीक है 45, लेकिन कुछ इसका अपना था, हम 35 कर देते हैं उसको। तो हम इस इमेज को ही डिव को पैडिंग दे देते हैं टॉप से 35 पिक्सल्स। यहाँ पर है, रिफ्रेश किया, ये देखिए जी। ठीक है, ये सेक्शन हमारे पास बन गया है। नेक्स्ट फिर जब एक दफ़ा ये लेआउट सारा कंप्लीट हो जाए तो हम यहाँ पर jQuery का स्लाइडर बना देंगे। लेकिन एक और चीज़ आपने नोट की, इन दोनों के दरमियान भी स्पेस नहीं है, जबकि PSD में इनके दरमियान अच्छी खासी स्पेस है। तो हम करेंगे क्या, इसको यहाँ से पकड़ ला और यहाँ से देखते हैं कितनी स्पेस है जी, 60। तो H1 को जो यहाँ पर था हमारा, उसको हम लोग दे देंगे मार्जिन बॉटम 60 पिक्सल्स। सेव किया, यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, ये देखिए जी ये हमारे पास ये सेक्शन बन गया। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास टीम का है या वॉलंटियर। तो सेम दोबारा से हम लोग कंटेनर में एक सेक्शन ले लेंगे, उसको स्पेस, और ये हेडिंग H1 में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं टीम का सेक्शन। ठीक है जी, ये कमेंट्स इसलिए मैं लिखता हूँ कि जब हम इसको डायनामिक करते हैं ना फिर बाद में, तो हमें पता होता है ये सेक्शन में ये चीज़ गेट करनी है, तो इजी हो जाता है। डिव क्लास कंटेनर और टीम मेन सेक्शन। ठीक है जी, उसके बाद H1 सेम वही कि यहाँ पर भी जो है वो 2 कलर में है, बेस्ट ब्लैक में और वॉलंटियर जो है ना वो रेड कलर में है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे को। तो इसमें से फिर हमें एक पार्ट जो है वो स्पेन में लिखना होगा ताकि हम उसका कलर दोबारा से चेंज कर सकें। हम क्या कर देते हैं, हम बेस्ट को स्पेन में कर देते हैं और बेस्ट का कलर ब्लैक कर देंगे, बाकी रेड। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें सेक्शन बनेगा वॉलंटियर्स का मेन सेक्शन। तो हम लोग आ जाते हैं डिव क्लास फुल। ठीक है जी, और
अच्छा किस नाम से, इनर मेन, ठीक है जी। अब ये सिंगल सेक्शन बनेगा तो div क्लास लेफ्ट, और इसको सिंगल UNTWR दे सेक्शन, इसको कर देंगे ऐसे, और क्योंकि हमने फ्लोट लेफ्ट किया तो यहाँ से क्लियर की क्लास लगा देंगे क्योंकि ये div ऊपर को न जाए, ठीक है जी। अच्छा अब इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं इसकी CSS, क्योंकि सब में टॉप बॉटम से ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस में सेम स्पेस है 60-60, तो हम इस सेक्शन को भी क्या कर देते हैं, पैडिंग दे देते हैं टॉप बॉटम से, पैडिंग 60 पिक्सल 0, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो इसमें H1 है उसका भी सीन ऑलमोस्ट सेम है, कलर यही था जो रेड वाला, तो मैं यहाँ से ही उठा लेता हूँ, ठीक है जी। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो मैं कैपिटल अपर केस कर देता हूँ कि इन केस अगर कोई उधर स्मॉल वर्डिंग में भी लिख दे, स्मॉल केस में भी, तो भी वो उसको सारा कर दे। अच्छा और स्पैन जो था ना इसमें वो था ब्लैक, कलर ब्लैक। अच्छा इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर और विड्थ 100%, सेव किया। हम देखते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करके, ये देखे जी ये आ गया, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके अंदर जो H1 है उसका ये कलर करना था। ये देखे जी, ठीक है जी, बेस्ट वॉलंटियर का ये हो गया। अब इसकी इमेज हमने लेनी है, ये नाम और फिर उसका जो भी है। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसको पक्का इमेज लेने के लिए, अच्छा ये तो टेक्स्ट समय, ये इमेज का है, ये उसके गोल दायरा एंड इफेक्ट जो भी उन्होंने लगाया है। सो हम लोग करेंगे क्या, इन दो सेक्शंस को डुप्लीकेट कर देंगे, डुप्लीकेट लेयर्स, न्यू में ऑल तैयार, ठीक है जी। कंट्रोल एस -1 जेपेग नहीं PNG, क्योंकि हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए। या सेकंड आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप कहते हैं यार इसके साथ ही एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ रही है, तो आप इस एक्स्ट्रा स्पेसिंग को काट भी सकते हैं। उसके लिए करेंगे क्या, ये अगर इन केस आपके पास PNG में इमेज नहीं होती तो फिर ये चीज़ें कैसे ख़त्म करते हैं वो मैं आपको भी करके दिखा ही देता हूँ। इसको कर दिया और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको कर देते हैं सेव व्यू 1, लेकिन JPEG, ठीक है। JPEG के साथ ये देखिए ये सारा वाइट वो आएगा उधर, तो हम लोग उसको CSS के थ्रू फिर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये हर टाइम पॉसिबल नहीं है कि आपके पास PNG इमेज ही आए यहाँ पर वॉलंटियर के लिए। मे बी JPEG हो तो फिर आप ये बैकग्राउंड कैसे गोल में लेकर आएंगे। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, इसके div क्लास, ठीक है जी, और इसको फुल यहाँ पर इमेज ले लेते हैं, इमेज सोर्स JPEG इमेज ले लेते हैं। ऑल टेक्स्ट में मैं कुछ नहीं लिखता, इसको सेव कर दिया, ठीक है जी। ये तो हो गया इमेज का सेक्शन। अब हम आ जाते हैं उसके नाम के सेक्शन, नाम का सेक्शन यहाँ से इस पर क्लिक कर दिया। अच्छा जी ये है 25, मतलब H2 में ये लिख लेंगे H2, और नेक्स्ट जो है ये है 20 में। तो हम देखते हैं हमने 20 किस हेडिंग को दिया था, अगर नहीं दिया था तो उसके लिए नई हेडिंग 20 है H4। सो
प्लस यहाँ पर आया कंट्रोल प्लस, इसको कर देते H4 में। ठीक है, अब इसके लिए पहला काम तो ये कि इनको विड्थ दे देते हैं। 4 है हमारे पास तो 25% विड्थ दे देते हैं। विड्थ 25% और पैडिंग दे देते हैं लेफ्ट राइट से कि अगर कभी इमेज बड़ी हो जाए तो एटलीस्ट लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल पैडिंग फिर भी हो, और टेक्स्ट लाइन सेंटर, क्योंकि यहाँ पर जो भी आएगा वो इसके सेंटर में आए। ठीक है जी, अब इमेज वाला सेक्शन है, इसको भी सेम वही करेंगे कि टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है जी, और इसके अंदर जो इमेज थी उसको कर देंगे मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो। ठीक है, अब आपने एक चीज नोट की थी कि इसके साथ थे बैकग्राउंड, तो वो बैकग्राउंड कैसे ख़त्म होगा। अभी आपको अगर ये देखें ना, ये बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, ये जो शेडो टाइप बना हुआ है, उसके लिए आप क्या करते हो, आप इसको देते हो बॉर्डर रेडियस। इमेज को ही हम दे देते हैं बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल्स, ये देखें। ठीक है जी, ये क्या कर देगा, बॉर्डर रेडियस आप जितना ज़्यादा वो उसको गोलाई में उसको ले आता है। तो मैं इसको दे देता हूँ 100 पिक्सल, तो ये आपका बन गया है। तो यहाँ पर आ जाए बॉर्डर रेडियस, सॉरी बॉर्डर साइज नहीं, 100 पिक्सल्स। रिफ्रेश किया, नहीं ख़त्म हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने रेडियस के स्पेलिंग ही गलत लिखे, US। ठीक है जी, यहाँ पर अच्छा O एक्स्ट्रा आ गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो H2 था इसमें, उसका कलर था रेड। यहाँ पर आए, इसको सेलेक्ट किया। अच्छा जी, यहाँ पर इसके अंदर जो H2 है उसका कलर रेड था, तो ये वाला बेसिकली रेड कलर का कोड है जो हम ऊपर भी हेडिंग्स को लगा के आए हैं, तो यहाँ पर भी ये आ गया है। रिफ्रेश करेंगे, इसमें फिर ये अगर आप PSD में देखें तो सारा अपर केस है, तो हम लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, सॉरी टेक्स्ट, ये आपको करना पड़ता है कभी कभी क्योंकि एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज टेक्स्ट अपर केस हो गया। सेव किया, यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया तो ये देखें। लेकिन अब इस इमेज और इसके दरमियान स्पेस यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, उसके लिए यहाँ से इसको पकड़ लिया और इसको मार्जिन बॉटम दे दिया है ऑलमोस्ट 18 पिक्सल। तो हम इमेज को दे देंगे मार्जिन बॉटम 18 पिक्सल्स। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए। ठीक है जी, अब इसी को सेक्शंस को हम डुप्लीकेट कर देंगे क्योंकि 4 है हमारे पास, तो एक सेक्शन, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये 4 सेक्शन है। रिफ्रेश किया, ये 4 सेक्शन। अब इसके दरमियान स्पेस नहीं है और PSD में इसके दरमियान स्पेस है, तो हम वो स्पेस देने के लिए देख लेते हैं कि कितनी है। इट्स ऑलमोस्ट 50। तो जो H1 था हमारे पास उसको हम लोग स्पेस दे देंगे मार्जिन बॉटम 50, मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल्स। ठीक है जी, अब आ गए नेक्स्ट यहाँ पर और रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये सेक्शन भी बन गया। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट हमने जो सेक्शन बनाना है वो ये वाला सेक्शन और फिर फुटर है, लेकिन ट्यूटोरियल क्योंकि लंबा हो रहा है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का हो गया, तो इस पार्ट को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और इससे आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट होगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।